जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं परीक्षा दिन का सोल्यूशन बना रहा हूँ। चैप्टर 3 का सेट 1 हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अब हम लोग पहुँच चुके हैं सेट 2 में। तो हो जाओ तैयार, निकाल लो कॉपी किताब, मन लगा के पढ़ाई करना है। ठीक है ना। चल, तो मैथ्स चैप्टर 3 अध्ययन सेट नंबर 2 प्रेजेंटेड बाई क्यूबिक्स क्लासेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सेट नंबर 2 का क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या बोला है, x प्लस वाई। यहां से देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला है, पहला x, एक मिनट, ठीक, पहले क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। ये क्या है हमारा पहला इक्वेशन। 2x माइनस 3y इक्वल टू दिया हुआ है 4। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या लेना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमें लेना है, ठीक है ना। ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है। y को हम भेज देंगे राइट साइड, क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। वेरी गुड, इक्वेशन थर्ड, दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, दो इक्वेशन है, पहला और दूसरा। पहले इक्वेशन लेना है, x की वैल्यू निकालनी, फिर x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखना है। तो आप लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारा, लिखिए पहले 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। चल, तो x की प्लेस में क्या रखना है, x की प्लेस में क्या रखना है, 5 माइनस वाई। तो x की प्लेस में क्या रख दोगे, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब 2 का मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 इंटू वाई माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 को भेज देंगे हम राइट साइड, 10 को भेज देंगे राइट साइड, माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y होता है, 4 माइनस 10। ठीक है, माइनस 5 मल्टीप्लाई में है, किस में जाएगा, डिवाइड, माइनस 6 बाई माइनस 5, कटम पिटम, y इक्वल टू कितना आ गया, 6 बाई 5। y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, थर्ड में रख दो, कहीं पर भी रखने पे आंसर आ जाएगा। चलिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो y की प्लेस में क्या रखेंगे, 6 बाई 5, y की प्लेस में रख देंगे 6 बाई 5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है, मन लगा के पढ़ाई करना है। 6 बाई 5 को भेज देंगे राइट साइड, x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6 बाई 5। जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5। 5 को 1 से डिवाइड करते हैं, 5 आएगा, 5 इंटू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 माइनस 6, 5 से 5 कट गया, 1 इंटू 6, ये तो बनता होगा ना, बनना चाहिए, ध्यान रखना। 25 माइनस 6 तो 19 बाई 5। x की वैल्यू 19 बाई 5, y की वैल्यू 6 बाई 5। ये आ गया आपका आंसर। 5 सेकंड का टाइम देता हूं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आंसर भी चेक कर लीजिए सही है कि नहीं।
चलिए, तो कर लिए स्क्रीनशॉट आपने, तो बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा पहले। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को अच्छे से? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? ठीक, मैं क्वेश्चन पढ़ के पहले समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या बोला है? 5 years hence। 5 year hence मतलब क्या होता है? 5 साल बाद। ध्यान रखना, 5 year hence मतलब 5 साल बाद। क्या बोला है? द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। यहां दो व्यक्ति है, कौन कौन? जैकोब और उसके बेटा। क्या बोला है? द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज उसके बेटे की एज से तीन गुना ज्यादा है। कब की बात हो रही है? 5 साल बाद। तो एक काम करो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक है, दो व्यक्ति यहां पर जैकोब और उसका बेटा। हम लड कर लेते हैं। क्या कर ले? लड कर ले। सबसे पहले हम आपस बना चल, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ जैकोब बी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देन द एज ऑफ, नॉट देन, एंड द एज ऑफ हिज सन बी वाई। हम मान लेते हैं जैकोब की एज एक्स है, उसके बेटे की एज वाई है। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिचुएशन को बनाना है। चल, अब क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोला होगा? ध्यान से देखिएगा। ठीक, 5 साल बाद, 5 year hence। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? यहां पर जैकोब की एज है। अब आप एक काम को इधर साइड लिख दो, जैकोब्स सन एज। ठीक, क्या बोला है? एक्स ईयर जैकोब की एज है। ध्यान दीजिएगा, एक्स ईयर, क्वेश्चन क्या बोला? एक्स ईयर जैकोब की एज है, वाई ईयर उसकी बेटी की एज है। अब क्या बोला? 5 साल बाद, तो 5 years ऐड कर दो ना बेटा। कर दिए, ठीक है ना? कर दी। अब क्या बोला है? द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम दोनों को इक्वल का साइन इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला है? द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जैकोब की एज है, उसके बेटे की एज से 3 साल ज्यादा है। किसकी एज ज्यादा है? 3 साल, जैकोब की। अगर बोला है 3 साल जैकोब की एज ज्यादा है, 3 times, कितना? 3 times ज्यादा है, तो आप 3 times उसके बेटे में लगाओगे। अब क्वेश्चन, सर ये बताइए, एज ज्यादा तो जैकोब की है, तो आप 3 times उसके बेटे में क्यों लगाएं? इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि बेटा हम इक्वल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। इक्वल करने का मतलब ये है 3 times ये ज्यादा है, ठीक है ना? लेकिन हम जब इक्वल करेंगे 3 times इसके में रखेंगे ना, 3 times, तब जाके इक्वल आएगा। इक्वल का साइन लगाया ना हमने, तो 3 times ज्यादा जैकोब है, लेकिन 3 times किसमें लगाएंगे? उसके बेटे में, तब जाके इक्वल होगा ना। आई बात समझ में? ठीक है, इसलिए हमेशा अपोजिट वाले में रखना है, तो जैकोब में रख दिया हमने। ठीक है, चलो, तो क्या हो जाएगा? x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × y, 3y 3 5 15 हो गया। चलो, अब क्या करेंगे? समझना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे? x 3y को लेफ्ट साइड भेज दो, -3y 15, 5 को भेज दिया राइट साइड, -5 हो जाएगा। तो x - 3y 15 - 5 कितना हो जाएगा? 10। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या बोला है? ध्यान से पढ़ना। क्या बोला क्वेश्चन? 5 years ago। ठीक है ना, ध्यान रखना। पहले क्या बोला था? 5 years है, मतलब 5 साल बाद, प्रेजेंट के 5 साल बाद। अब क्या बोला है? 5 years ago। एगो मतलब होता है पहला, पहले, पहले, तो प्रेजेंट एज से 5 साल पहले। ठीक है, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड
कंडीशन कंडीशन क्या है ये समझना है। 5 साल पहले, 5 साल मतलब प्रेजेंट एज की, अब देखो जैकोब वाली इधर साइड है, उसकी बेटे की एज इधर साइड, ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझना है। तो 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले मतलब x माइनस 5 कर दिए ना। अब उसके बेटे की एज 5 साल पहले तो y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, जैकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकोब की एज है, उसके बेटे की एज 7 टाइम्स है। 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 टाइम्स किसकी एज ज्यादा है, जैकोब की। लेकिन हम लगाएंगे किस में, उसके बेटे के में लगाएंगे। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा इक्वल कर रहे हैं, पहले भी मैं समझा दिया। वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोगों को। चल x माइनस 5 जो भी दिक्कत आएगा कमेंट में आप बता दिया करो, सर ये दिक्कत है, ये इंप्रूवमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा 7 टू y कितना हो जाएगा 7y, 7 5 जा 35, x माइनस 7y माइनस 35, क्या करिए 7y को लेफ्ट साइड किए, प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस 5 को राइट साइड भेजेंगे प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस 7y माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30, ठीक है ना। दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। एक बार ध्यान से चीज देखिए, समझ में आया क्या। चल अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन का यूज करते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो आपका मन, एलिमिनेशन यूज करते हैं। चलिए ठीक है, तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखिए, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ठीक है ना। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को इक्वल करते हैं, तो इसमें तो ऑलरेडी इक्वल है तो इसमें इक्वल नहीं करेंगे, तो साइन चेंज, प्लस इसका साइन क्या है प्लस, तो हम क्या कर देंगे माइनस, ये माइनस साइन क्या कर देंगे प्लस, ये माइनस क्या कर देंगे माइनस से तो क्या कर देंगे प्लस, प्लस कर देंगे। जो नीचे का साइन है ना उसको चेंज कर देंगे और इसका मेन साइन यही है, तो ये प्लस ये माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस, 7y में 3y गया 4y बचेगा, प्लस का 4y क्योंकि 7 में बड़ा प्लस का साइन है, प्लस 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 30 प्लस 10 40 हो गया, 4 मल्टीप्लाई में कितना आ गया 40 बाई कितना आ गया 10, y की वैल्यू कितनी आई है 10। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। हम क्या करेंगे, y के प्लेस में 10 रखेंगे, y के प्लेस में रख देंगे 10, 10 हो गया। चलिए तो 10 3 जा 30 इक्वल टू 10, माइनस 30 है प्लस 30 हो जाएगा ना। चल कितना आ गया 30 प्लस 10 40, x की वैल्यू कितनी आई है 40, y की वैल्यू कितनी आई है 10, x किसके एज था, तो x की वैल्यू कितनी है 40 इयर्स और y की वैल्यू 10 इयर्स। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस हमने x y लेट किया था, x y की वैल्यू निकाल दिया हमने, तो क्या हो गया, तो 40 इयर्स, तो द एज ऑफ जैकोब इज 40 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 इयर्स। आई बात समझ में, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चल क्वेश्चन क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये क्वेश्चन तो आने ही है, एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही, एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से, ध्यान से लगा कर, ध्यान से मन लगाकर पढ़िएगा। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या बोला है, पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9,
दूसरे इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 दिया हुआ है। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। क्या करेंगे सेम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। हम 5x को अकेला छोड़ना है तो 5y को भेज दिए राइट साइड, क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y। 8 मल्टीप्लाई में किसमें आ गया डिवाइड में आ गया, कितना आ गया डिवाइड बाई 8। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब x की ये इक्वेशन थर्ड है, x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है ध्यान से देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, x की प्लेस में रख देंगे 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8। तो 3 क्या दिया 3x की प्लेस में रख देंगे 9 माइनस 5y, ठीक है, डिवाइड बाई 8। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 9 जा 27, 3 5 जा 15y डिवाइड बाई 8 प्लस 2y। इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 इज इक्वल टू 4। इन दोनों का आएगा एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम 8। 8 को 8 से डिवाइड कितना बचेगा 1 27 माइनस 15y प्लस 8 2 जा 16y। ठीक है, अब देखो 27 माइनस 15y प्लस 16 में कितना बचेगा प्लस y। 8 डिवाइड में किसमें आ गया मल्टीप्लाई में, 8 4 जा 30, 8 4 जा 32 हो गया ना। एक बार ध्यान से देखिए 27 माइनस 15y प्लस 16y, 16 प्लस 15 गया 1 इंटू वाई प्लस का y हो गया। ठीक है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाता है। बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 27 को भेज दिया राइट साइड, 32 माइनस 27 कितना बचेगा 5। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई है 5। अब हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। ठीक है, चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिए हुए हैं 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो y की प्लेस में रखना है 5, तो 8x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 9। 8x इक्वल टू कितना आ गया 5 5 जा 25। 8x इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस 25 को भेज दिए राइट साइड, क्या हो गया माइनस 25। 8x 9 माइनस 25 कितना बचेगा जल्दी बताओ कमेंट करके। चलिए कितना बचेगा माइनस 16। 8 मल्टीप्लाई में कितना आ गया डिवाइड में आ गया, 8 2 जा 16। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2 और वाई की वैल्यू कितनी आई है 5। चेक करिए आंसर, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट करिए, फिर बढ़े अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो करिए स्क्रीनशॉट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम एलिमिनेशन करना है। ठीक है, चलो तो फिर से देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है -4 को भेज दो राइट साइड। ठीक है ना, तो ये पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3x
माइनस 5y राइट साइड भेज दिए। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट है। कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट। अब क्या दिया हुआ है? 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। हमेशा आपको ax प्लस by इक्वल टू c इस फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 9x कर देंगे, इसको अरेंज करिए पहले। 9x 2y को लेफ्ट साइड भेज दी, माइनस 2y 7 को रहने देना है उधर साइड ही। दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? ये पहला है, ये दूसरा है, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और फर्स्ट को इक्वल करना है, करना ना इक्वल, तो ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 1 का, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को करना है इक्वल, ठीक है। चलो दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ? ध्यान से देखना। नहीं दिखाई दे रहा हूँ? चलो थोड़ा सा हल्का से देख सिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 9x, 3 5 जा क्या हो जाएगा? 3 5 कितना हो जाएगा? माइनस 3 5 जा 15 y। ध्यान दिखाई दे रहा है, ठीक है। 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15 माइनस 15y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12 हो गया ना। 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब दिखाई दे रहा है अच्छे से? चल 1 इंटू 9x, देखो 3 का मल्टीप्लाई तीनों के साथ करना है और 1 का भी मल्टीप्लाई तीनों के साथ करना है। तो 1 इंटू 2 माइनस 2y, 1 इंटू 7 7, ठीक है, ठीक है। बाई एलिमिनेटिंग तो क्या करेंगे? साइन चेंज, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। तो प्लस माइनस कटम पिटम हो गया हम, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस। तो 15 में से 2 गया 13। सर बड़े नंबर में माइनस का साइन है तो लगा दो ना भैया माइनस, क्या दिक्कत है? लगा दिए। 12 में 7 गया 7, 8 9 10 11 12, कितना बचेगा? 5। माइनस 13 मल्टीप्लाई किस में आ गया? 5 अपॉन माइनस 13 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू को पुट कर देंगे सर इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो y की प्लेस में क्या रख देंगे? 5 बाई माइनस 13, क्या रख देंगे? 5 बाई माइनस 13 इक्वल टू 4 कर दिए ना। 3x हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या कर देंगे? प्लस 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 4। एक काम कर दिए सर, नंबर्स को एक साइड भेज दीजिए, तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 25 बाई 3 प्लस में कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 13 को 1 से करेंगे डिवाइड, कितना आएगा? 13 4 जा 52 हो गया। 13 डिवाइड 1 बचेगा, कितना बचेगा? 25 बचेगा। 3x हो गया, 52 माइनस 25 कितना बचेगा? 52 माइनस 25 7, 4 में 2 कितना बचेगा? माइनस 27 बाई 13, ठीक है ना। माइनस से क्यों होगा सर? क्योंकि बड़े में प्लस साइन है तो प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। 3 मल्टीप्लाई में किस में आ गया? डिवाइड में। 3 9 जा 27, कितना बचेगा? 9 बाई 13। x की वैल्यू आई है कितना? 9 बाई 13 और y की वैल्यू आई कितनी? 5 बाई माइनस 13। चेक करिए आंसर सही है क्या? स्क्रीनशॉट भी करते रहना है। 9 बाई 13 आगे आंसर सही है और y 5 बाई माइनस 13 वेरी गुड, ठीक है ना। हमेशा माइनस का साइन ऊपर रखते हैं, आप माइनस 5 बाई 13 भी कर सकते हो, माइनस 5 बाई 13, ठीक है ना। आ गया। तो बेटा बात ऐसा है, सेकेंड सेट हो चुका है कंप्लीट, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मन लगा के पढ़िए।
टारगेट बना के चलिए, ठीक है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक यू सो मच।